गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे सच्चे दोस्त कौन हैं? हमारी सच्ची मदद कौन करते हैं और सच्ची मदद क्या है? इंसान हमेशा ज़्यादातर लोग मीठी मीठी बात करने वाले, अच्छा अच्छा बोलने वालों को ही अपने सही मायने में मदद करने वाला समझ लेते हैं और ज़्यादातर समाज कड़वा बोलने वाले लोगों को बुरा बोलती हैं। और ये वो कड़वा बोलने लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो लोग सही मायने में आपकी तरक्की चाहते हैं। ये बिल्कुल उस कुम्हार की तरह होते हैं जो बाहर तो थापी से मार रहे होते हैं मिट्टी पर, लेकिन अंदर से एक कोमल हाथ रखते हैं ताकि घड़ा एक सुंदर आकार का बन सके, उस मिट्टी से किसी के काम आ सके, उसकी एक पहचान बन सके। तो आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाएगी कि हर कड़वा बोलने वाला इंसान हमारा दुश्मन नहीं होता और हर मीठा बोलने वाला इंसान हमारा दोस्त नहीं होता। ये कहानी है एक नन्हे परिंदे की। एक नन्हा परिंदा अपने परिवारजनों से बिछड़कर अपने आशियाने से बहुत दूर आ गया था। उस नन्हे परिंदे को अभी उड़ान भरना अच्छे से आता ही नहीं था। उसने उड़ना सीखना अभी अभी शुरू किया था। उधर नन्हे परिंदे के परिवार वाले बहुत परेशान थे और उसके आने की राह देख रहे थे। इधर नन्हा परिंदा भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने आशियाने तक कैसे पहुंचे। वो उड़ान भरने की काफी कोशिश कर रहा था, पर बार बार कुछ ऊपर उठकर गिर जाता। कुछ दूर से एक अनजान परिंदा अपने दोस्त के साथ ये सब नजारा बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों परिंदे उस नन्हे परिंदे के करीब आ पहुंचे। नन्हा परिंदा उन्हें देखकर पहले तो घबराया, फिर उसने सोचा शायद वो उसकी मदद करने के लिए आए हैं और उसे शायद घर तक पहुंचा दें। अनजान परिंदा बोलता है, क्या हुआ नन्हे परिंदे, काफी परेशान हो? नन्हा परिंदा कहता है, मैं रास्ते से भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे उड़ान भरना अभी अच्छे से नहीं आता। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हो क्या? मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर कामयाबी नहीं मिल रही मुझे। अनजान परिंदा कहता है थोड़ी देर सोचने के बाद, जब उड़ान भरना सीखा ही नहीं था तो इतने दूर निकलने की जरूरत क्या थी? तो इसके बाद अनजान परिंदा अपने दोस्त के साथ मिलकर नन्हे परिंदे का मजाक उड़ाने लगा। उन लोगों की बात सुनकर नन्हा परिंदा बहुत गुस्से में आ गया। अनजान परिंदा हंसते हुए बोला, देखो हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। इतना कहकर अनजान परिंदे ने उस नन्हे परिंदे के सामने पहली उड़ान भरी। वो फिर थोड़ी देर बाद लौटकर आया और 2-4 कड़वी बातें और बोलकर फिर से उड़ गया। ऐसा उसने 5-6 बार किया और जब इस बार वो उड़ान भर के वापस आया तो नन्हा परिंदा वहां था ही नहीं। अनजान परिंदा अपने दोस्त से कहता है, नन्हे परिंदे ने उड़ान भर ली ना? उस समय अनजान परिंदे के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। जो अनजान परिंदे का दोस्त होता है वो कहता है, हाँ नन्हे परिंदे ने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुम तो उसका कितना मजाक उड़ा रहे थे। अनजान परिंदा कहता है, दोस्त तुमने मेरी सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान दिया, मेरी कड़वी बातों पे ध्यान दिया, लेकिन नन्हा परिंदा मेरी नकारात्मक पर कम और मेरी सकारात्मकता पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। इसका मतलब ये है कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज्यादा ध्यान दिया और वो उड़ान भरने में सफल हुआ। उसके जब अहम को चोट लगी तो वो फटाफट से गुस्से में आया और उसने उड़ान भरी और उसने ठान लिया कि मैं भी उड़कर दिखाऊंगा। मैं किसी के मजाक का पात्र नहीं बनूंगा और इनको उड़कर दिखाऊंगा कि हाँ मैं भी उड़ सकता हूँ। अगर तुम भी उड़ सकते हो तो मैं भी उड़ सकता हूँ। तुम भी परिंदे हो और मैं भी परिंदा हूँ। जब तुम उड़ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? तो उसका दोस्त परिंदा बोला, जब तुम्हें उसे उड़ान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर क्यों सिखाया? अनजान परिंदा कहता है, दोस्त नन्हा परिंदा अपने जीवन की पहली बड़ी उड़ान भर रहा था
और मैं उसके लिए अजनबी था। अगर मैं उसको सीधे तरीके से उड़ना सिखाता तो वो पूरी जिंदगी मेरे एहसान के नीचे दबा रहता और शायद इतनी जल्दी उड़ना सीखता भी नहीं, और आगे भी शायद ज्यादा कोशिश खुद से नहीं करता, वो मेरे पे ही डिपेंडेंट रहता। मैंने उस परिंदे के अंदर छिपी लगन देखी थी। जब मैंने उसको कोशिश करते हुए देखा था तभी समझ गया था इसे बस थोड़ी सी दिशा देने की जरूरत है, और जो मैंने अनजाने में उसे दे दी और वो अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हुआ। अब वो पूरी जिंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा। इसी के साथ उसके अंदर आत्मविश्वास भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जब वो खुद से वो काम करेगा तो वो उसको कभी नहीं भूलेगा और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्त परिंदे ने अनजान परिंदे की तारीफ करते हुए बोला, तुम बहुत महान हो। जिस तरह से तुमने उस नन्हे परिंदे की मदद की वो सच्ची मदद है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सच्ची मदद वही होती है जो मदद पाने वाले को ये महसूस ना होने दे कि उसकी मदद की गई है। बहुत बार लोग सहायता तो करते हैं पर उसका ढिंढोरा पीटने से चूकते नहीं हैं। ऐसी सहायता किस काम की? परिंदों की ये कहानी हम इंसानों के लिए भी एक सीख है। हम लोगों की मदद तो करें पर उसे जताएं नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सच्ची मदद को पहचान नहीं पाते, बड़े अनजान होते हैं वो भी और जीवन में सबसे ज्यादा वही भटकते हैं। अपने जीवन में असफल होने के कारण भी उनके यही होते हैं। आपने देखा होगा कि गुरु, जो सच्चे गुरु होते हैं, अपने उसी शिष्य को सबसे ज्यादा डांटते हैं जिसे वो योग्य समझते हैं, जिसे वो देख चुके होते हैं कि ये आगे चलकर मेरा नाम रोशन करेगा। वो अपना प्यार अपने बच्चों पर सिर्फ जब ही लुटाते हैं जब वो देख लेते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा शिष्य एक सही मुकाम पर पहुंच गया है, जो मैं देखना चाहता था, जो उसके अंदर सारी अच्छाइयाँ भरी थी जो भगवान ने दी, वो मैंने सारी बाहर निकाल दी हैं, प्रैक्टिकली उसकी लाइफ से जोड़ दी हैं। तब गुरु को चैन की सांस आती है। तो एक सच्चा गुरु, सच्चा दोस्त, सच्चा साथी जो मदद करने वाला होता है, सिर्फ वही होता है जो आपको पता ही ना चलने दे कि आपकी मदद हो गई है। वो आपको डांटेगा, बुरा भला कहेगा, ताकि आपके अंदर वो किक आ सके, आप आगे बढ़ सकें जिंदगी में। और अगर आप अपने आप को डांटने वाले को, अपने आप पर गुस्सा करने वाले को, जो आपके सही मायने में आपको आगे बढ़ाने की सोच रहा है, अगर उसको आप गलत सोचते हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। सबसे बड़ी मूर्खता आप यही करते हैं कि आप उसको बुरा समझ लेते हैं, जबकि आप उसके अनुभव को समझ ही नहीं पाते। तो भविष्य में आपके भले के लिए कोई आपको डांटे ना तो उसको बुरा मत समझना, अपना सच्चा साथी जानकर उसे हमेशा के लिए अपना लेना। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।